पढ़ना है लेकिन मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, क्या करें? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन आज मैं आपसे पहले कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपको क्रिकेट देखने या खेलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या आपको पबजी खेलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ता है? क्या संदीप सर का एक वीडियो देख लेते हैं? या फिर क्या आपको 100-200 रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करने से पहले मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। तो जब बात पढ़ाई की आती है तो हम क्यों हमेशा मोटिवेशन ढूंढते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लो, कमेंट सेक्शन में लिखो आई वांट टू स्टडी। मैं पढ़ना चाहता हूँ ये लिखो और अपने ब्रेन को ये सिग्नल दो कि मैं ये वीडियो इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू स्टडी। सो राइट इट इन अ कमेंट सेक्शन फास्ट। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है, बुक सामने पड़ी है बिल्कुल हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम उसे खोल नहीं पा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बुक हमारे पास से हम फोन चला रहे हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो 2 इंच दूर पड़ी बुक को खोल के हम एक पेज भी रीड कर ले। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में 5 तक मन में रिवर्स काउंटिंग करना, 5 4 3 2 1 एंड मेक श्योर कि 1 बोलते ही आप जहां भी बैठे हो, जिस भी पोजीशन में बैठे हो, जैसे भी हो वहां से खड़े हो जाओ और फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड, जस्ट फॉर 30 सेकेंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। इट कैन बी एनीथिंग, जंपिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, डांसिंग, कोई एक्सरसाइज पर्टिकुलर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको 30 सेकेंड के लिए करनी है। इन 30 सेकेंड्स में आपकी बॉडी ना ऑफ से ऑन मोड में आ जाएगी, जो एक डल पड़ी हुई थी वो एक्टिव मोड में आ जाएगी और फिर आपको स्ट्रेट जाकर अपनी बुक पकड़नी है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, कैसे? क्या है मोटिवेशन? इट इज जस्ट लाइक थाली में पड़े 2 गुलाब जामुन, जिनको खाकर बहुत अच्छा तो फील होगा लेकिन पानी पीने के बाद टेस्ट गायब हो जाएगा। तो क्या अच्छा फील करने के लिए आप दिन भर गुलाब जामुन खाते रहोगे? नहीं ना। चलो, आपने बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख भी लिए, बहुत सी बार मेरे वीडियो से भी आपको मोटिवेशन मिल जाता होगा, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे मोटिवेशनल वीडियोस देखने से आप इंटरनली तो मोटिवेटेड फील कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी तो डल ही है ना, वो तो इनएक्टिव मोड में ही है। और जब बॉडी इनएक्टिव है तो आपका ब्रेन क्या होगा? ऑब्वियसली इनएक्टिव, वो तो बॉडी का ही हिस्सा है ना। और जब ब्रेन इनएक्टिव होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जब ब्रेन इनएक्टिव है तो फिर उसमें ये ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सारे कीड़े लग जाते हैं जो फिर उस ब्रेन को सड़ाते रहते हैं। जैसे ठहरा हुआ पानी अपने आप सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है ना, वैसे ही इनएक्टिव ब्रेन में ये सारी चीजें अपने आप पैदा हो जाएंगी। स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। आप खुद सोच के देखो, आपको ओवर थिंकिंग कब होती है? क्या अगर आप अच्छे से कुछ पढ़ रहे हो, मन से कोई लेक्चर देख रहे हो, क्या तब आपको ओवर थिंकिंग होगी? नहीं ना। कब हो रही है? जब हम फ्री बैठे, दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है, तब वो ओवर थिंक कर रहा है। स्ट्रेस कब होता है? क्या आपको कोई प्रोडक्टिव काम करते करते स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब आप फ्री बैठे हो, जब आपको पता है कि हाँ मुझे करना है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, तब स्ट्रेस होगा ना। हमेशा ये एक सेंटेंस याद रखना कि मोशन ऑलवेज बीट्स मोटिवेशन। आपको अपनी बॉडी को मोशन में लाना है। तो जब भी ऐसा लगे कि डिमोटिवेशन हो रहा है, नहीं मन कर रहा है इस बुक को खोलने का, जस्ट काउंट 5 4 3 2 1 एंड गेट अप, डू फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 सेकेंड एंड गेट बैक टू वर्क। और फिर एक बात ध्यान रखना कि जब आप बुक को पकड़ो ना, तब अब आपको ये नहीं सोचना है कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है या आज मुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो हम बड़ी मेहनत से बुक तक पहुंचे, उसके बाद हम बुक खोलने से पहले ही अपने आप को डरा देते हैं। तो आप पोमोडोरो यूज करो, आप उसका वर्जन चेंज कर सकते हो। 25 मिनट की जगह आप ये सोचो कि अभी मुझे सिर्फ 35-40 मिनट पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हम ब्रेक में देखेंगे। पहले अपने ब्रेन को फ्लो स्टेट में लाओ, उसको पहले से डरा मत दो ये बोल के कि इतने चैप्टर पढ़ने, इतना कोर्स करना, इतने घंटे पढ़ने। एक बार आप शुरू करो, फ्लो स्टेट में आओ, एक बार फ्लो बैठ जाएगा ना तो फिर आपको और फर्दर पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आप अपने आप आगे पढ़ते चले जाओगे। और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है ना कि नहीं ही हो पा रहा है, तो अपने आप से ये 2 सवाल पूछना। पहला तो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास इस क्यों का जवाब नहीं है ना, आपका कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पहले इस क्यों को ढूंढो, क्यों पढ़ रहा हूँ? क्या डॉक्टर बनना है, क्या इंजीनियर बनना है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, कोई बिजनेस करना है, क्या है मोटिव पढ़ाई का? और दूसरा, अगर मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं टीवी देख रहा हूँ, क्या मैं सीरीज देख रहा हूँ, क्या मैं कोई सोशल मीडिया चला रहा हूँ, क्या मैं कोई गॉसिप्स कर रहा हूँ? अब इन दोनों जवाब को ना मिलाकर देखो कि अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ, क्या इससे मैं उस क्यों तक पहुंच पाऊंगा? अभी मैं जो भी कर रहा हूँ, क्या वो करके मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या वो करके मैं इंजीनियर बन पाऊंगा? क्या वो करके मैं कोई एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? क्या कोई बड़ी गाड़ी, घर खरीद पाऊंगा? अपने आप आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे।
मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ये टेम्परेरी चीज होती है, हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है ना कि जब आप कहीं स्टक हो, आपका मन नहीं कर रहा है, उस टाइम आप 5 4 3 2 1 बोलकर खड़े हो सकते हो, 30 सेकंड तक कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, तो यू विल नेवर नीड एनी मोटिवेशन। अगर है आप में इतनी हिम्मत तो ट्राई इट आउट।